हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसा कि हमने नॉन्स्ट इक्वेशन में डिस्कस किया था कि गिवन टेम्परेचर पर किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो उसके सराउंडिंग सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। अब देखिए, अगर हम आयंस की कंसंट्रेशन को यूनिटी रख दें और टेम्परेचर को हम 25 डिग्री सेल्सियस रख दें, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा उसको ही हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रोड्स के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हैं उसको इस टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है और ये सारी वैल्यूज हाइड्रोजन स्केल पर डिटरमाइन की गई हैं। मीन्स ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हैं उसको मेजर करने के लिए हमने उस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन किया है और इस केस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमने 0 ली है। तो इस तरह से इस मेथड के थ्रू जितने भी इलेक्ट्रोड्स के लिए हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमाइन की है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। मीन्स उसको प्लस से माइनस की तरफ अरेंज किया है और इस अरेंजमेंट से जो सीरीज ऑब्टेन होती हैं उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। देखिए, इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में हम इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड कॉलम में इलेक्ट्रोड की रिएक्शन हो जाएगी और थर्ड कॉलम में हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वोल्ट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रोड की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है और हमने साइन कन्वेंशन के बारे में भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि IUPAC के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है और उस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की टेंडेंसी रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने की भी ज्यादा होगी। मीन्स यहाँ पर जो F2 लिखा हुआ है वो अभी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये F2 ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेगा और इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से इन वैल्यूज के बेसिस पर हम इनकी रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर हम आयरन इलेक्ट्रोड की बात करें तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू प्लस 0.77 वोल्ट्स है और इसको अगर हम फ्लोरीन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करें तो फ्लोरीन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आयरन इलेक्ट्रोड से ज्यादा है। तो यहाँ पर फ्लोरीन के इलेक्ट्रोड में रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी आयरन के इलेक्ट्रोड से ज्यादा होगी। ये हो जाएगी कुछ और पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पर ये आ जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसके लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 लेते हैं। अब इसके बाद इन सारे इलेक्ट्रोड्स के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है और नेगेटिव आने का मीनिंग क्या होता है, जब इन इलेक्ट्रोड्स को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करते हैं तो इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस टेबल में जितनी भी वैल्यूज गिवन है वो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। कई सारी बुक्स में आपको ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में भी मिल सकती है, तो उस केस में ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिथियम का साइन नेगेटिव आ रहा है और अगर हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में वहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव में लिखी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर हम अगर नेगेटिव वैल्यू को देखें तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती हैं उस केस में रिड्यूस फॉर्म की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने की ज्यादा होती है। मीन्स ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगी। और लिथियम की बात करें तो ये यहाँ पर रिड्यूस्ड फॉर्म होगी, तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Li+ में कन्वर्ट होगा तो जो Li+ है वो इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी और ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से लिथियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होती हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होती हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब बात करते हैं इस सीरीज के इम्पोर्टेंस की। तो देखिए, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो इसका यूज डिफरेंट एलिमेंट्स के केमिकल बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए
किया जाता है और इसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हैं उसकी हेल्प ली जाती है। अब इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की स्टडी करने के लिए भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज किया जाता है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है या एक आयन दूसरे आयन को रिप्लेस कर देता है। तो अब कौन सा आयन किसको रिप्लेस करेगा, तो इसके लिए भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेते हैं। अब इस सीरीज में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज होती हैं उसकी हेल्प से हम सेल का ईएमएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हम राइट इलेक्ट्रोड में से लेफ्ट इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस कर देते हैं। अब डैनियल सेल की बात करें तो उसमें लेफ्ट साइड में जिंक इलेक्ट्रोड होता है और राइट साइड में कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। तो कॉपर के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में होती है और जिंक इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में होती है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये इस सेल का ईएमएफ आ जाता है। इसके अलावा अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो ये फिनोमिना भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम इस सीरीज का यूज करते हैं। जैसे रस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है या रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम जो कोटिंग करते हैं वो कोटिंग किसकी होनी चाहिए, इसके लिए भी हम इस सीरीज का यूज करते हैं।